हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज ए कंजक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंजक्शन होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, ए कंजक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। कंजक्शन होता है पार्ट ऑफ स्पीच का ही मतलब एक पार्ट है, ठीक है। जो 8 होते हैं उसी में से एक क्या होता है, कंजक्शन होता है। दैट कनेक्ट वर्ड फ्रेज क्लॉज, ठीक है। ये किसको किसको कनेक्ट करता है, वर्ड को, फ्रेज को और क्लॉज को। अब आप लोग वर्ड और फ्रेज और क्लॉज बताएंगे आगे कि ये क्या होते हैं। दे आर द ग्लू दैट होल्ड sentence together, allowing us to form complex and elegant thought rather than a short choppy sentences, ठीक है। अब देखिए, ग्लू मतलब ग्लू क्या करता है, ग्लू किसी चीज, दो चीज को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है ग्लू, ठीक है। ग्लू हम लोग किस चीज में यूज करते हैं, दो गो चीज को जोड़ने के लिए। तो ये ग्लू का एग्जाम्पल देके यहाँ समझाया है कि दो सेंटेंस, जो दो सेंटेंस होते हैं, ये जो हमारा कंजक्शन होता है वह एक ग्लू के जैसे काम करता है, ठीक है, दो गो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, जैसे हम लोग लिखेंगे राम एंड श्याम, ठीक है। राम एंड श्याम, तो कैसे जोड़ेंगे, एंड से, ठीक है। तो कंजक्शन क्या करता है, दो गो वर्ड को या फ्रेज को या क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर क्या हो गए, दो वर्ड हो गए, जिसको कौन जोड़ा, एंड। तो एंड क्या हुआ गया, एक कंजक्शन हो गया। अब देखिए कनेक्ट्स फ्रेज। अब इन द मॉर्निंग एट नाइट, ये क्या है, ये फ्रेज है। अब देखिए फ्रेज क्या होता है, फ्रेज में मतलब वो नहीं आते हैं क्या, वर्ब नहीं आता है फ्रेज में। ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा कि फ्रेज में कभी भी वर्ब नहीं आता है। तो यहाँ पे और से जोड़ा गया है, ठीक है। तो और भी क्या हो गया, एक कंजक्शन हो गया। अब कनेक्ट्स क्लोज, दो क्लोज को भी क्या जोड़ता है, कंजक्शन। यहाँ आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, बट आई वाज रेनिंग, लेकिन क्या हो रही है, बारिश हो रही थी। मैं जाना चाहता था लेकिन क्या हो रही है, बारिश हो रही थी। यहाँ पे क्या, बट कंजक्शन क्या है, ये दो क्लोज को जोड़ा है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। आगे चल के आप लोग को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज भी देखने को मिलेगा। तो में कंजक्शन किसको जोड़ता है, दो गो वर्ड को जोड़ता है, दो गो फ्रेज को जोड़ता है, और किसको जोड़ता है, क्लोज को जोड़ता है। अब चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ क्लोज, देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ क्लोज कंजक्शन, सॉरी प्लस ए स्पेशल कैटेगरी फॉर ट्रांजिशन वर्ड। अब देखिए मेनली तीन टाइप का कंजक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब देखिए, दीज कनेक्ट आइटम ऑफ इक्वल ग्रामेटिकल रैंक, ठीक है। जैसे इसमें दो गो नाउन को, दो गो वर्ब को और दो गो इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कनेक्ट करेंगे। यू कैन रिमेम्बर देम विद द एक्रोनिम ऑफ फैन बॉयज। अब देखिए, एक कंजक्शन को याद करने के लिए एक मतलब शॉर्टकट बनाया गया है, फैन बॉयज। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, ए वाई से एट, और एस से सो। अब देखिए ये सब क्या है, ये फॉर एंड नॉर बॉट और एड सो, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। क्या है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो इसको याद रखने का शॉर्टकट फैन बॉयज, तो ये आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए, और फॉर किसके लिए आता है, रीजन के लिए। आई ड्रैंक सम वाटर फॉर आई वाज थर्स्टी, मैं क्या किया, पानी पिए क्योंकि मैं क्या था, प्यासा था। और एंड दो चीज को जोड़ने के लिए पहले भी बता चुकी हूँ, आई वाज टायर एंड हंग्री, वो क्या था, भूखा था और वो क्या था, थका था और भूखा था। नोट आता है निगेटिव एडिशन के लिए, ठीक है। बट आता है कंट्रास्ट के लिए, द सूप इज हॉट बट डिलीशियस, क्या था, जो सूप था वो गर्म था लेकिन बहुत ही टेस्टी था। और आता है ऑप्शन के लिए, ये मान लीजिए ये नहीं तो ये, अगर दोनों में किसी एक को चुनना रहे तो ऑप्शन के लिए आता है। जैसे यू कैन हैव टी और कॉफ़ी, यहाँ पे टी या कॉफ़ी ऑप्शन देने के लिए आया है। और अब देखिए एट आता है कंट्रास्ट के लिए, आई वॉज पोरिंग एट वी वेंट आउट। और यहाँ पे सो आता है रिजल्ट के लिए, आई स्टडी हार्ड, मैं क्या किया, मैं हार्ड स्टडी किया, सो आई पास द टेस्ट, इसीलिए मैं क्या हुआ, टेस्ट में पास हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, नोट में देख लेते हैं क्या दिया है।
यहाँ पे दिया है व्हेन कनेक्टिंग टू कंप्लीट सेंटेंस विथ ए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज यू मस्ट प्लेस ए कोमा बिफोर द कंजक्शन। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर दो सेंटेंस को कोई क्लॉज जोड़ रहा है तो क्लॉज लिखने से पहले फर्स्ट सेंटेंस जब खत्म होगा और दूसरा क्लॉज लिखने से पहले कोमा आता है। ठीक है, यहाँ पे एक पहला सेंटेंस खत्म हुआ है और ये क्या है, एट कंजक्शन है, उससे पहले एक कोमा देंगे, तब कंजक्शन देंगे, तब दूसरा सेंटेंस क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब देखिए, अब हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या आते हैं। दिस कनेक्ट ए डिपेंडेंट क्लॉज टू एट इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज किसको, इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। द स्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन टू पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसमें दो सेंटेंस के दो पार्ट में क्या होगा, रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। सच और कैसे होगा, जैसे टाइम, कॉज और कंडीशन लगा के। यहाँ पे देखिए टाइम के लिए क्या आता है, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, सिंस, अनटिल, ये सारे क्या हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। देखिए आफ्टर वी ईट लेट्स वॉच ए मूवी। हम लोग क्या खाना खाने के बाद मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस को क्या किया है, अब खाली आफ्टर वी ईट अगर हम कहें तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना कि खाने के बाद क्या। अगर ये सेंटेंस नहीं लिखे तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो सबऑर्डिनेटिंग कॉलेज जो कंजक्शन होता है वो दो, एक इंडिपेंडेंट क्लोज को और एक डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है। अब ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है ना, कि उसका अकेले कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक उसके आगे दूसरा क्लोज नहीं आएगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसी को क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और जिसका खुद में मीनिंग निकल जाए वो क्या हुआ, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अब देखिए यहाँ पे रीजन के लिए कौन सा क्लॉज आता है, या कोई कारण के लिए बिकॉज आता है, और सिंस आता है और एज आता है। ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही वॉज टायर। वो पहले ही चला गया क्यों चला गया, क्योंकि वो थका था। अगर वह पहले ही चला गया क्योंकि वो क्या था, थका था। अब देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पे इफ ऑनलेस, ये भी क्या है, कंडीशन के लिए आता है। इफ इट रेन, अगर बारिश होती है, विल कैंसिल द पिकनिक। अगर बारिश होगी तो हम लोग क्या करेंगे, पिकनिक कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अगर इफ यहाँ पे इट रेन लिखें तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक ये वाला सेंटेंस नहीं आए। तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कॉलेज हो क्लॉज एथी कंजक्शन हो गया, सॉरी। अब देखिए कंट्रास्ट के लिए क्या आता है, ऑल दो आएगा, दो आएगा, इवन दो आएगा, वेयर एरिया जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑल दो का मतलब हालांकि होता है। हालांकि ही इज यंग, ही इज वेरी वाइज। हालांकि वो क्या है, अभी यंग है, लेकिन क्या है वो, वाइज है। वाइज मतलब बुद्धिमान होता है। अब देखिए इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन स्टार्ट द सेंटेंस यूज ए कॉमा आफ्टर द डिपेंडेंट कॉलेज क्लॉज। इफ इट कम्स इन द मिडिल नो कॉमा इज यूजुअली नीडेड। अगर देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिकॉज आई वॉज लेट, ठीक है, आई रैन, अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, बिकॉज आई वॉज लेट आई रैन, क्योंकि मैं क्या हुआ था, लेट हो गया था इसलिए दौड़ के गया। लेकिन अगर यहाँ पे आए, आई रैन बिकॉज मैं क्या दौड़ के गया क्योंकि मैं क्या हो गया था, लेट हो गया था। अब देखिए कोरिलेटिव कंजक्शन थोड़ा लंबा जाएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों।